Hello, very good morning, my dears. In the previous video, we have discussed about the changes that was physical change and chemical change. Okay, uh, I think we have also discussed about the sublimation and sublimate. So let's start about the melting, freezing, and vaporizing and condensation. Okay, today's topic is melting, freezing, and so on. तो बाबू आज का टॉपिक है आपका मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन। ओके, तो देखिए इसमें आपका है व्हेन अ सॉलिड फॉर्म्स लिक्विड ऑन बीइंग हीटेड, जब किसी सॉलिड को गर्म करने पर, है ना, जब किसी सॉलिड को गर्म करने पर वो पिघलने लगे, है ना, तो उसी को हम इसी की घटने को हम मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? इस घटना को हम मेल्टिंग कहेंगे। जब कोई सॉलिड को हीट करने पर वो पिघलने लगे तो इसी की घटना को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। एंड व्हेन अ लिक्विड फॉर्म अ सॉलिड ऑन बीइंग कूल्ड, जब कोई लिक्विड को ठंडा करने पर, है ना, किसी लिक्विड को काफ़ी ठंडा करने पर जब वो सॉलिड फॉर्म में होने लगे तो इसी को हम फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, इसी घटना को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे। समझ गए? मेल्टिंग समझ गए और फ्रीजिंग समझ गए। मेल्टिंग ये होगा, सॉलिड क्या होगा, उसको हीट करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा। जब वो लिक्विड में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग। ठीक है, और जब कोई पिघला हुआ कोई मैटर है उसको कूल करने पर वो यदि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। व्हेन अ लिक्विड फॉर्म्स अ गैस ऑन बीइंग हीटेड वी सी द लिक्विड हैज़ वेपोराइज। जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, है ना, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे जो धुआं निकलती है, उससे जो गैस निकलता है उस लिक्विड से जो गैस निकलता है तो हम कहते हैं क्या, तो उस गैस से क्या होने लगा है कि एक्सक्यूज़ मी, है ना, वो तो क्या हो गया, जब किसी लिक्विड को या सॉलिड को आपने उसको हीट किया, है ना, तो वो वेपर में बदलने लगा, गैस में बदलने लगा, तो उसी को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका उल्टा होता है, द अपोजिट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ कंडेंसेशन। जब किसी लिक्विड को आप हीट किए तो वो गैस बन करके वेपोरेट होने लगा तो उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। ओके, और इसके विपरीत हम कहते हैं कि जब हम किसी गैस को, ठीक है, जब हम किसी गैस को कूल करते हैं, जब हम किसी गैस को कूल करते हैं, गैस को ठंडा देते हैं, तो वो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में बनने लगता है। तो इस प्रोसेस को, बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। ओके, तो कंडेंसेशन आप लोग देखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यू मे हैव ऑब्जर्व ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द इनसाइड ऑफ अ विंड स्क्रीन ऑफ ए कार इन विंटर। इसका कंडेंसेशन का एग्जांपल में कह रहे हैं कि आप जो है ना, अक्सर ठंडी में जब आप 4 व्हीलर गाड़ी में कोई चल रहा है, कोई भी है आपका 4 व्हीलर गाड़ी में, आप अंदर से पैक हैं, ठीक है, ठंडी में आप कहीं जा रहे हैं, टूर पे कहीं विजिट कर रहे हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि ऑटोमेटिकली जो है ना, आपके ये जो कार का जो है स्क्रीन है, आई मीन ग्लास है, ठीक है, उस पर देखिएगा कुछ ना कुछ ड्रॉप आ जाती है ना, वाटर का ड्रॉप आ जाता है। तो ये कैसे होता है? ये उसी कूल की वजह से, क्योंकि आप जो अंदर में बैठे हैं उसका टेम्परेचर कुछ अलग था, गर्म था, है ना, और आपके शरीर से कुछ वाटर एवोपरेट हो रहा था गर्मी की वजह से, लेकिन बाहर का टेम्परेचर क्या था? ठंडा था, है ना, कोल्ड था। बाहर का टेम्परेचर क्या था? ठंडा था। और वो बाहर का ठंडा क्या किया? उस पूरे ग्लास को, पूरे शीशे को ठंडा कर दिया। ठीक है, पूरे शीशे को क्या करता है? बाहर में उसको ठंडा करता है, उसके अंदर से जो भी गैस उसमें सटता है, ठीक है, जो भी वाटर वेपर यानी कि हमारे शरीर से जो निकलता है वो ग्लास में सटता है, स्क्रीन में सटता है, बस वो बाहर वाला ठंडा और अंदर वाला वाटर वेपर वो जाके चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद वहाँ पे जमने लगता है, तो उसी को कहते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल वो मैंने आपको पीछे वाला क्लास में भी बताया था, चलिए मैं अभी भी आपको बताता हूँ। जैसे कि फ्रिज हम सबके घर में है ना, फ्रिज को क्या कीजिए, आप उसको पूरी टोटली आप उसको वाइप कर दीजिए, ड्राई क्लॉथ से टोटली आप उसको वाइप कर दीजिए फ्रिज को, और उसके बाद उसको लॉक कर दीजिए, मीन्स क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद उसका स्विच ऑन कर दीजिए। ठीक है, फिर आफ्टर एन आवर आपको फील होगा, और जब उसको ओपन करेंगे तो देखिएगा कुछ उसके अंदर से खुद ऑटोमेटिकली आपको कुछ गैसेस निकलेंगे या कुछ क्रिस्टल अंदर में जमा होगा। तो ये सब था क्या? आपने तो उसमें कुछ रखा नहीं था, है ना, फिर भी उसमें क्या था? गैस था।
एयर का गैस था, जो कि क्या हुआ अंदर में वो कंडेंसेशन हो गया, वो अंदर में क्या हो गया, जम गया, द्रवीभूत हो गया। अब वो जाके आपको पूरे फ्रिज में दिखने लगेगा कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा पानी, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बर्फ बन गया। ठीक है, ये सब था आपका कंडेंसेशन। नेक्स्ट है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, द वाटर वेपर ऑफ द एयर गेट्स कूल टू फॉर्म ड्रॉप ऑफ वाटर। तब इसी कंडेंसेशन से क्या हो जाता है, आपका जो गैस था वो ड्रॉप वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, वाटर में कन्वर्ट होते होते वो वाटर ड्रॉप में बन जाता है। ठीक है, आज हम आपको एक दिखा रहे हैं कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट है। ठीक है, कुछ पॉइंट तो सिंपल है बट एक दो पॉइंट इंटरेस्टेड है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन मीन्स होता है बाबू फैलना। ठीक है, एक्सपेंशन मीन्स होता है बाबू फैलना, और कंट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़ना। ठीक है, कंट्रैक्शन मीन्स क्या था, सिकुड़ना है, और एक्सपेंशन मीन्स फैलना, कंट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना। इसका एग्जांपल आप लोग अक्सर रेल ट्रैक के बारे में सुने होंगे अक्सर, कि जब रेल पटरी को बिछाया जाता है तो जहाँ पे जॉइंट होता है ना, पूरा रेल का पटरी देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं पे उसको बीच में गैप कर दिया जाता है। यानी कि ये आपका रेल पटरी है, दो ठो, एक ये, तो इसके बीच में देखिएगा थोड़ा सा गैप रहता है ना। इसको गैप रहता नहीं, गैप उसको छोड़ दिया जाता है जानबूझ के, क्योंकि आज जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी मेटल पे जब हीट पड़ती है तो वो एक्सपैंड होता है। क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। जब किसी मेटल पे हीट पड़ती है तो वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, जब किसी मेटल पे हीट पड़ती है तो वो एक्सपैंड होता है, और जब उसी मेटल पे फिर कूल पड़ने लगता है, कूलिंग होने लगता है, तो वो जो अपना एक्चुअल फॉर्म में था वो रियल फॉर्म में जो था वो रियल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड होने लगेगा। ठीक है, फिर इसको हीट मिलना इसको खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये अपने एक्चुअल पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना को हम एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये तो फैलना सिकुड़ना बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन एक से ऐसा चीज़ है जो आपका बड़ा एक्सेप्शन है, बड़ा विचित्र है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कहता है, मेनी मटेरियल्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड एंड कंट्रैक्ट ऑन बीइंग कूल्ड। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको हीट करने पे एक्सपैंड होता है और कूल करने पे कंस्ट्रैक्ट होता है। समझ गया, विदाउट फॉर्मिंग एनी न्यू सब्सटेंस, बिना कोई नया चीज़ बनाए हुए। ठीक है, जब आप ये एक्सपेंशन होता है, कंट्रैक्शन होता है, तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं बनाता है। नेक्स्ट, सच रिवर्सिबल चेंजेस टैक्स प्लेस। इस तरह का जो रिवर्सिबल चेंजेस होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, मैं उसका नाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज मतलब ये एक्सपेंड हुआ फिर अपने आप उसी जगह पे आ गया एक्चुअल फॉर्म पे, फिर एक्सपेंड हुआ फिर अपने एक्चुअल फॉर्म पे आ गया, तो इसी को कहते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, मतलब क्या, रिवर्स हो गया, पहले ये था इस तरह से एक्चुअल में था। ठीक है, एक्सपेंड हुआ फिर रिवर्स होकर वापस वहीं आ गया, फिर एक्सपेंड हुआ फिर रिवर्स होकर वहीं आ गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्सिबल कंडीशन। ओके, देखिए कहता है ये जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है, जिसका नाम दिया है आपका ये मेटालिक solids like aluminium, iron, steel, brass and copper. These are example in which expansion and contraction takes place. Okay, इन सबों में क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होती है, जिसका एग्जांपल दिया गया मेटालिक सॉलिड्स। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में भी बाबू इसी तरह से होता है। लिक्विड में क्या होता है, हीट देने के बाद क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। लिक्विड हीट देने के बाद क्या होता है, एक्सपैंड होता है, और कूल करने के बाद ये कंट्रैक्ट होता है। तो जिस तरह से भी आपने मेटल में देखा उसी तरह से आपका ये लिक्विड में भी है, और गैस में भी सेम टू सेम इसी तरह से होता है। वो है आपका गैसेस लाइक, पहले मैं लिक्विड दिखाता हूँ। लिक्विड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड ये सब जो था, वाटर है, अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, इस तरह के एग्जाम्पल है जिसको हीट करने के बाद ये एक्सपैंड होता है। ठीक है, हीट करने के बाद क्या होता है, एक्सपैंड होता है, और कूल करने के बाद ये कंट्रैक्ट हो जाता है। तो पहले हमने आपको बताया मेटल के बारे में, लिक्विड के बारे में। अब देखिए गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर मिक्सेस ऑफ गैसेस, ये सब क्या होते हैं, ये भी एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन काम करता है। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन काम करता है, मतलब ये भी मीन्स कौन, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, ये सब क्या होता है, हीट पड़ता है तो ये एक्सपेंड होते हैं, और जब ये कूल पड़ता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका
ये एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इसी में एक और फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।